नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, पीपल के पेड़ के पीछे छिपा खौफनाक सच। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा छाया रहता। गांव के लोग इसे अपशकुनी मानते थे और सूर्यास्त के बाद उधर जाने से कतराते थे। लेकिन सुरेश के लिए वह पेड़ सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं था, बल्कि उसकी बचपन की सबसे कड़वी यादों का हिस्सा था। सुरेश जब 8 साल का था, तब उसके पिता रमेश अचानक गायब हो गए थे। आखिरी बार उन्हें उसी पीपल के पेड़ के पास देखा गया था। पूरा गांव उनकी तलाश में निकला, लेकिन रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। बस पेड़ के पास उनका पुराना लाल गमछा पड़ा था, जो कीचड़ और खून में लथपथ था। तब से लेकर आज तक सुरेश के मन में वह दृश्य जिंदा था। उसकी मां की चीखें, गांव वालों का डर और पीपल के पेड़ की छाया में छिपा वह रहस्य, जिसने उसके पिता को हमेशा के लिए निगल लिया था। सालों बाद सुरेश एक नौजवान बन चुका था, लेकिन उसका मन कभी भी उस राज को भूल नहीं पाया। एक रात जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, तो उसे अपने घर के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ पीपल के पेड़ की ओर से किसी के कराहने की आवाज आई। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जाकर जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। पेड़ के तने पर किसी के हाथों के निशान थे, जो बिल्कुल उसके पिता की तरह लग रहे थे। अचानक हवा और तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिलने लगी। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जोर से चिल्ला रही हो। सुरेश भागकर अपने घर पहुंचा और घबराकर अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां की आंखें भर आईं और उन्होंने धीरे से कहा, तेरे पिता ने भी आखिरी बार यही आवाजें सुनी थीं बेटा, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर सुरेश का दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि उसके पिता के गायब होने का राज इसी पीपल के पेड़ के पीछे छिपा था। रात भर सुरेश सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, उसे अपने पिता का चेहरा दिखता, डर से भरा हुआ, जैसे वह किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। उसकी मां ने बताया था कि उसके पिता बहुत धार्मिक थे और हमेशा कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कुछ अशुभ आत्माएं कैद हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह आत्माएं कौन थीं और उन्हें किसने यहां कैद किया था। अगली शाम सुरेश ने हिम्मत करके गांव के बुजुर्गों से इस पीपल के पेड़ के बारे में पूछताछ की। तभी एक बूढ़े बाबा ने एक चौंकाने वाला सच बताया। यह कोई साधारण पीपल का पेड़ नहीं है। यहां वर्षों पहले एक तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाकर उन्हें कैद किया था, लेकिन वह खुद उन आत्माओं का शिकार बन गया। तब से यह पेड़ उन भूली बिसरी आत्माओं का घर बन गया। जो कोई भी इस पेड़ के पास जाता है, वह या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। बाबा की बात सुनकर सुरेश का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या उसके पिता भी इन्हीं आत्माओं के शिकार हुए थे? क्या वह अब भी कहीं इसी पेड़ के पीछे फंसे हुए थे? सुरेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर अगली रात उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जब वे सभी आधी रात को वहां पहुंचे, तो चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा था। अचानक मिट्टी के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तभी सुरेश का एक दोस्त जोर से चिल्लाया, देखो, कोई परछाई उस पेड़ के पीछे से हमें देख रही है। क्या वह परछाई किसी भूली बिसरी आत्मा की थी, या यह सुरेश के पिता की आत्मा थी, जो सालों से मुक्त होने के लिए तड़प रही थी? मौत के साए में एक और बलि। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुरेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। ठंडी हवा की सरसराहट के बीच उसने अपने दोस्तों के चेहरे पर डर की परछाई देखी, लेकिन उसे डर नहीं, अपने पिता को खोने का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि उसके पिता इसी रहस्यमय पीपल के पेड़ के पीछे कहीं खो गए थे। अगर मेरे पिता की आत्मा इस पेड़ के पीछे फंसी है, तो मैं उन्हें मुक्त करके ही दम लूंगा, सुरेश ने खुद से कहा। तभी उसके दोस्त रोहित ने कांपती आवाज में कहा, सुरेश, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। सुरेश ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम डर रहे हो तो चले जाओ,
लेकिन मैं यहां से खाली हाथ नहीं लौटने वाला। तभी अचानक एक करुणामयी आवाज हवा में गूंज उठी, मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। वह आवाज किसी की पुकार थी, एक अधूरी आत्मा की चीख थी। सुरेश ने टॉर्च जलाकर पेड़ के पीछे झांका और जो उसने देखा उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वहां मिट्टी गीली हो रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ दबाया हो। तभी मिट्टी अपने आप हिलने लगी। अचानक एक सड़ा गला हाथ मिट्टी से बाहर निकला। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, जैसे वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रोहित और बाकी दोस्त घबराकर पीछे हट गए, लेकिन सुरेश की नजरें उस हाथ पर टिक गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कांपते हुए बोला, पापा। तभी एक जोरदार आवाज आई, भागो! पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुरेश घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मिट्टी में से निकलते उस हाथ ने उसकी टखनों को पकड़ लिया। वह दर्द से चीख उठा। वह हाथ उसे जमीन में खींचने की कोशिश कर रहा था। सुरेश! रोहित और बाकी दोस्त जोर से चिल्लाए। वे दौड़कर सुरेश को खींचने लगे, लेकिन वह हाथ बहुत ताकतवर था। सुरेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपने पिता की धुंधली तस्वीरें दिख रही थीं, उनका मुस्कुराता चेहरा, उनकी चिंता भरी आंखें और फिर उनकी भयभीत चीखें। तभी जमीन से एक भयानक परछाई निकली, जो किसी इंसान की नहीं थी। वह कोई आत्मा थी, भूतिया, बदसूरत और बेहद डरावनी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से धुएं जैसी लपटें निकल रही थीं। तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह ही जिद्दी थे, परछाई ने गुर्राते हुए कहा। सुरेश की सांसें अटक गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने डरावनी हंसी हंसी और कहा, मैं वह हूं जो इस पेड़ से बंधी आत्माओं का रक्षक हूं। जो एक बार यहां आता है वह जीवित नहीं जाता। वह तुम्हारे पिता भी नहीं गए। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? परछाई ने धीरे से कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी इस पेड़ के नीचे फंसी हुई है। अगर तुमने यह जगह नहीं छोड़ी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। सुरेश ने गुस्से में कहा, अगर मेरे पिता की आत्मा यहां है तो मैं उसे मुक्त करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी एक और तेज झटका लगा और सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हवा में एक और कराह सुनाई दी। ये आवाज जानी पहचानी थी, उसके पिता की। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि एक संकल्प था। उसने फैसला कर लिया था कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और अपने पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। तभी अंधेरे में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अगर तुमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो तुम्हें भी हमेशा के लिए इस पेड़ में कैद कर दिया जाएगा। सुरेश और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। अब सवाल यह था, क्या सुरेश अपने पिता की आत्मा को मुक्त कर पाएगा, या वह भी इस खौफनाक सच का शिकार बन जाएगा? रहस्यमयी, तांत्रिक और पीपल का अभिशाप जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुरेश घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चारों ओर अंधकार था। पेड़ की शाखाएं किसी राक्षसी पंजे की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, अगर आप सच में यहां हो तो मुझे एक बार बुलाओ, एक बार अपने बेटे को आवाज दो। अचानक हवाओं में एक हलचल हुई। पीपल के पत्ते सरसराने लगे और वहां से एक धीमी करुणामयी आवाज आई, बेटा। यह आवाज सुनते ही सुरेश का दिल कांप गया। यह वही आवाज थी जिसे उसने बचपन में आखिरी बार सुना था, उसके पिता की आवाज। तभी अंधेरे में से वह परछाई फिर प्रकट हुई, जो अब और भी विशाल और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं और उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी थी। अगर तुम अपने पिता को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, परछाई गूंजते हुए बोली। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? परछाई जोर से हंसी और बोली, मैं वह तांत्रिक हूं जिसे सालों पहले इस पेड़ से बांध दिया गया था। मैंने अमृतत्व का रहस्य खोज लिया था, लेकिन गांव वालों ने मुझे इस पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। मेरी आत्मा इस जगह से बंधी है और मैं किसी को भी मुक्त नहीं होने दूंगा। सुरेश का खून ठंडा पड़ गया। उसे अब समझ आया कि क्यों लोग इस पेड़ से डरते थे।
तांत्रिक ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने पिता की आत्मा चाहिए तो तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। सुरेश घबरा गया। उसके दोस्त पीछे हट गए, लेकिन सुरेश टस से मस नहीं हुआ। अगर मेरी बलि से मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं, सुरेश ने दृढ़ता से कहा। तांत्रिक जोर से हंसा। इतना आसान नहीं लड़के, बलि देने के बाद तुम भी इस पेड़ में हमेशा के लिए फंस जाओगे। सुरेश ने आंखें बंद की और अपने पिता को याद किया। तभी अचानक हवा में गूंजती हुई एक और आवाज आई, नहीं बेटा, ये तेरा धर्म नहीं, तेरा कर्तव्य है कि तुझे हमें नहीं बल्कि इस पापी को मुक्त करना है। ये सुरेश के पिता की आत्मा थी। सुरेश के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तांत्रिक की परछाई छटपटाने लगी। सुरेश ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसके भीतर समा रही थी। सच्चाई और अच्छाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है, सुरेश चिल्लाया। तभी अचानक पूरे जंगल में आग की लपटें उठने लगी, पेड़ की डालियां जलने लगी और तांत्रिक की चीखें हवा में गूंजने लगी। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। एक तेज विस्फोट हुआ और तांत्रिक की आत्मा राख में बदल गई। पेड़ की जड़ें कंपन करने लगी और वहां से कई आत्माएं मुक्त होकर आसमान की ओर उड़ गई। आखिरी में सुरेश ने अपने पिता की आत्मा को देखा, जो अब मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रहे थे। बेटा, तूने आज मुझे भी मुक्त कर दिया और इस गांव को भी। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मत जाओ, अब मेरा समय पूरा हो चुका है बेटा। लेकिन याद रखना, कभी भी अंधकार से मत डरना। सच्चाई और अच्छाई की रोशनी हमेशा जीतती है। और देखते ही देखते सुरेश के पिता की आत्मा भी प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। वह पीपल का पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अब यहाँ कोई डर नहीं बचा। सुरेश ने मन ही मन अपने पिता को याद किया और खुद से वादा किया कि वह हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चलेगा। अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी